हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन में हम इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, उसका मॉड्यूल बी चैप्टर 15 थियरीज ऑफ इंटरेस्ट, इसके हिक्स हैंसन सिंथेसिस जो ये कॉन्सेप्ट है उसे समझेंगे। नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, बट देन एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि आजकल कुछ भी आ रहा है एग्जाम में, सो वी शुड बी रेडी विद दिस ऑल्सो। ऑल्दो इस चैप्टर में से कुछ ही चुनिंदा क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट देन एनी वे वी शुड नो दिस, दैट इज वाई वी आर आई एम एक्सप्लेनिंग दिस। बिफोर मूविंग ऑन, लेट मी रिमाइंड यू कि अगर आप जैप 2024 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, what is the quickest and the best way to qualify it is to be part of our EduTap master course. Why am I saying that? Because इसमें आपको वीडियोस के थ्रू, बहुत ही क्रिस्प छोटे 15-15 मिनट के वीडियोस के थ्रू जो है कॉन्सेप्ट को समझाया जा रहा है, सो दैट यू कैन वॉच इट इन योर ब्रेक्स, यहाँ वहाँ का वॉच करके यू कैन कंप्लीट इट। देयर आर नोट्स प्रोवाइडेड, एमसीक्यूज फॉर प्रैक्टिस, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, रियल एग्जाम सिनेरियो को रेप्लिकेट करता हुआ you'll be getting it. Also लाइव क्लासेस के थ्रू हम आपको पूरा का पूरा जो कंपोनेंट है वो पढ़ा रहे हैं, राइट? तो 4 in 1 कोर्स है, जहाँ पर चारों जो कंपोनेंट्स है वो अवेलेबल होंगे। इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को भी आप अवेल कर सकते हो। यू कैन क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फॉर दैट। एंड आप इसमें जो है 75% का ऑफ भी जो प्राइस है उस पर पा सकते हो बाय यूजिंग द कोड edutap75। ओके, सो दिस सेशन इज पार्ट ऑफ द फ्री ऑनलाइन क्लास। शैप का फ्री ऑनलाइन क्लास, पीपीबी के क्लासेस मंडे एंड थर्सडे को होते हैं, एएफएम के क्लासेस ट्यूसडे एंड फ्राइडे को, एंड आईआईएफएस के वेंसडे एंड सैटरडे को। तो यू कैन गेट दीज ऑन द यूट्यूब चैनल 7 बजे शाम को आपको अवेलेबल हो जाते हैं, जहां पर एक कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस किया जाता है। सो लेट अस सी व्हाट इज दिस हिक्स हैंसन सिंथेसिस। तो वी हैव ऑलरेडी इसको समझने से पहले यू शुड हैव एन आइडिया कि वी हैव ऑलरेडी सीन कि हम क्लासिकल थियोरी, ठीक है, क्लासिकल थियोरी ऑफ इंटरेस्ट, इसको जो है पहले पढ़ चुके हैं, राइट? थियोरी ऑफ इंटरेस्ट हमारा चैप्टर है अभी। सो क्लासिकल थियोरी ऑफ इंटरेस्ट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियोरी ऑफ इंटरेस्ट भी हम पढ़ चुके हैं। ओके, तो इन दोनों थियोरीज में जो इंटरेस्ट की डेफिनेशन है बेसिकली वही थोड़ा जो है दोनों थियोरीज में थोड़ा अलग अलग है। तो इफ़ यू वांट टू गेट अ क्रक्स कि इन दोनों में क्या चीज़ है जो कॉमन है, या फिर इन दोनों थियोरीज का हम कह सकते हैं कि एक मिश्रण, और किस तरीके से इंटरेस्ट अलग अलग पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, उस चीज़ को अगर हमें निकालना है तो वी हैव टू डू अ सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब है दोनों को मिलाओ, ठीक है? कैसे मिलाएंगे? तो ऐसे पकड़ के मिला नहीं देंगे, देयर इज़ अ प्रोसीजर फॉर दैट। ये जो मिलाना है वो थियोरेटिकली नहीं बट ग्राफिकली, थियोरेटिकली नहीं किया गया है बट ग्राफिकली किया गया है बाय 2 पर्सन्स कॉल्ड रिचर्ड हिक्स एंड एल्विन हैंसन, ठीक है? तो इन दोनों ने मिलके ये ग्राफिकली जो है इन दोनों थियोरीज को सिंथेसाइज किया, यानी कि दोनों को एक साथ लाने का काम किया है। और ये एक साथ लाने के बाद इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लाइफ में होना चाहिए। तो इन दोनों थियोरीज को पढ़ के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है लाइफ में, तो वो गवर्नमेंट्स के लेवल पे होता है कि कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट और ये सारी चीज़ें जो हैं इन्फ्लुएंस हो रही हैं, और किस तरीके से हमारे जो मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी हैं ये रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह को जो है इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इस चीज़ को समझना इज़ रियली इंपॉर्टेंट, यानी कि जो थियोरेटिकल पार्ट है उससे प्रैक्टिकल पार्ट तक का जो लिंक है वो ये सिंथेसिस है। ओके, तो द फर्स्ट थिंग हियर, कैसे हम करेंगे ये, तो पहले हम आई एस कर्व जो है उसे डिराइव करेंगे, एल एम कर्व को डिराइव करेंगे। तो हमारा आई एस कर्व रिलेट करता है टू द क्लासिकल थियोरी, एल एम कर्व रिलेट करता है टू द लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियोरी। तो इनको डिराइव करके वी विल कंबाइन देम, ठीक है? कंबाइन क्या है आई एस एल एम कर्व अभी समझेंगे। कंबाइन करने के बाद इफेक्ट्स हम देखेंगे, तो दिस इज पार्ट ऑफ द नेक्स्ट सेशन। ये तीनों चीज़ें हम देखेंगे, आई एस एल एम कर्व को डिराइव करेंगे, और इससे आपको काफ़ी अच्छा आइडिया, ऑल्दो द डेरिवेशन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट यू विल गेट अ वेरी गुड, वेरी फेयर आइडिया कि आई एस एल एम कर्व होता क्या है, और उसके बेसिस पर ये इफेक्ट जो है वो समझने में आपको आसानी होगी। तो फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं सिंथेसिस कैसे करना है। वी हैव सीन क्लासिकल थियोरी, वी हैव सीन लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियोरी। दोनों को अगर हम देखें तो देयर इज वन थिंग दैट वी have learnt in both of them, that is the most important graph जो उसका है वो हम देख चुके हैं, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे important ग्राफ क्या है जो क्लासिकल थियोरी है, जो हमारा वेरिएशन है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन द
सेविंग्स, ठीक है, सेविंग्स के से रिलेटेड किस तरीके से होता है। ओके, तो ये इन्वेस्टमेंट हो गया, ये सेविंग्स हो गया, इस तरीके से हमने देखा था। और इसके अलावा अगर हम देखें तो वी ऑल्सो हैव द वेरिएशन। यहाँ पर अगर लिक्विडिटी प्रेफरेंस की हम बात करें तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व हमारा है, वी हैव सीन दैट। ओके, तो ये दोनों कर्व्स हैं। अब इन दोनों कर्व्स को मुझे कंबाइन करना है, ठीक है। मैंने आपको टास्क दिया कि दोनों कर्व्स को एक साथ ड्रॉ करो। तो क्या दोनों कर्व्स के ये हटा, यहाँ पर ये वाला हटा के आप फटाफट से यहाँ पे ड्रॉ कर दोगे? नहीं, दैट वुड बी रॉन्ग, ठीक है। क्यों? देखिए फट यहाँ पर, तो ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस दोनों कर्व्स के सेम पैरामीटर्स जब हैं, यू कैन डायरेक्टली ड्रॉ देम टुगेदर, वरना तो नहीं। तो एक्स वाई एक्सिस देखते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट, तो वाई एक्सिस के तो सेम है। ओके, चलो अब एक्स एक्सिस में अगर आप देखो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ मनी, तो ये दोनों अलग अलग पैरामीटर्स है, यू कैन नॉट ड्रॉ देम टुगेदर। तो एक पैरामीटर पर इसे लाना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा? तो वो होगा बेस्ड अपॉन समथिंग कॉल्ड इनकम। इनकम का हम यूज़ करेंगे। तो इनकम अगर वेरी की जाती है, इंक्रीज किया जाता है, तो आपका क्या होता है, यहाँ पे सेविंग्स का जो कर्व है वो इस तरीके से जो है आगे जो है बढ़ता जाता है। बिकॉज इनकम बढ़ता है तो आपके सेविंग्स भी इस तरीके से बढ़ेंगे ना। देख रहे हो आप, सेविंग्स यहाँ पर है, सेविंग्स का जो अमाउंट है वो यहाँ पर है, तो ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा। तो यू विल सी कि ये जो है हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ऐसे डिक्रीज होता जाएगा। तो दैट वी कैन सी। अब यहाँ इनकम बढ़ाने पे क्या होता है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व में वी हैव एन आइडिया कि यहाँ पर लिक्विडिटी प्रेफरेंस आपकी जो है बढ़ती जाती है, मनी का जो प्रेफरेंस है वो बढ़ता जाता है। तो यू कैन सी द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीजिंग हियर, राइट। तो दैट इज द थिंग। तो ये चीज़ जब हम नोटिस करेंगे एंड इससे ग्राफ को डिराइव करेंगे, दैट इज व्हाट इज आई एस कर्व एंड एल एम कर्व, और इन्हें कंबाइन कर देंगे, ठीक है। फटाफट से हम देख लेते हैं। वेरिएशन तो हमने अभी देख लिया, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है तो दिस थिंग हैपन्स, ठीक है। यहाँ पर अगर आपका जो है 1000 रुपीज़ इनकम है, देन अगर इनकम इंक्रीज़ हो रहा है 2000, तो आपका सेविंग्स भी इंक्रीज़ होगा, ऐसे इंक्रीज़ हो रहा है। अब 3000 इनकम हो गया तो आपका सेविंग्स और इंक्रीज़ हो गया। वैसे ही अगर आपका जो इनकम है इंक्रीज़ हो रहा है तो आप ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व को ऊपर जो है बढ़ते हुए देखोगे। तो दैट इज़ द थिंग। अब ये दोनों कर्व्स से हम आई एस एंड एल एम कर्व को डिराइव कर लेते हैं। तो फटाफट से यहाँ पर लिख लेते हैं, लेट्स से 1000, देन 2000 एंड 3000। ओके, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है यहाँ पे, ये यहाँ ये वाला 3% कर लेते हैं, ये 5% कर लेते हैं, ये 7% कर लेते हैं। ओके, तो ऐसे में अगर हम देखें, जब आपका 1000 रुपीज़ था तो 7%, ठीक है, 1000 रुपीज़ होने पे 7% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट था। तो ये दोनों यहाँ पे मार्क कर सकते हैं हम। अब 2000 रुपीज़ जब था, जैसे ये बढ़ रहा है तो जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका जो है सेविंग्स बढ़ते जाता है, ऐसे इंक्रीज होते जाता है। 2000, 3000, जब 2000 था तो आपका क्या ये हो रहा था 5%, एंड देन जब 3000 है तो इट इज़ एट 3%, ठीक है। तो यू विल सी कि ये जो आई एस कर्व है ऐसे डिराइव हो गया, और ये आई एस कर्व के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आई एस कर्व ऐसे डिराइव हो गया, और ऑन द एक्स एक्सिस व्हाट डू वी हैव इनकम ऑन द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस व्हाट डू वी हैव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो चलो अब तो हम दोनों को मिक्स कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाट इज आई एस कर्व, सिंपल क्लासिकल थियरी से आई एस कर्व को डिराइव किया। स्टीपनेस यहाँ पर डिपेंड करती है इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितनी इलास्टिक है इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पर। इन्वेस्टमेंट जो है किस तरीके से वेरी हो रहा है, ज़्यादा इलास्टिक होगा तो ये ऐसा फ्लैट सा आएगा, और कम लेस इलास्टिक होगा तो स्टीप होगा, ठीक है। उतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं, बट देन वी हैव डिराइव्ड आई एस कर्व, हमें समझ में आ गया। अब एल एम कर्व की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1000 रुपीज़ इनकम है तो ये है कर्व, 2000 है तो ये है, 3000 है तो ये है, ठीक है। तो आप मुझे बताओगे कि किस तरीके का यहाँ पर जो है कर्व फॉर्म हो रहा है इन चीज़ों को देखकर, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखें तो दिस इज 3%, लेट्स से दिस इज 5% एंड दिस इज 7%। तो ऐसे में जब 1000 था तो क्या था 3%, तो ये दोनों को यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। जब 2000 है तो ये 5% है, 3000 है तो दिस इज 7%। तो ये क्या हो रहा है, दिस इज अ अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। तो एल एम कर्व इज एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, ठीक है। स्लोप डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, डिमांड का रेस्पॉन्सिवनेस फॉर मनी टू चेंज इन इनकम लेवल, एंड डिमांड फॉर मनी टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से मनी की डिमांड किस तरीके से वेरी हो रही है, एंड इनकम लेवल के वेरिएशन की वजह से डिमांड इन मनी किस तरीके से वेरी हो रहा है। ये दो चीज़ों को आपको याद रखना होगा। एंड जब ज़्यादा इलास्टिक है तो इट विल बी फ्लैट एंड लेस इलास्टिक स्टीप होगा, ठीक है। तो ये फ्लैट हो गया, ये स्टीप हो गया, ठीक है।
शिफ्ट कैसे कैसे होगा, मनी सप्लाई को इंक्रीज करने पे डाउनवर्ड एंड राइटवर्ड ये शिफ्ट होगा। तो ये चीज़ हम आगे भी देखेंगे, लिक्विडिटी प्रेफरेंस फंक्शन को इंक्रीज करने पे अपवर्ड एंड लेफ्टवर्ड, ठीक है। तो मनी सप्लाई को अगर हमने इंक्रीज किया, तो जैसे हमने मनी सप्लाई ऐसे इंक्रीज किया, तो ऐसे में क्या होगा, ये जो पॉइंट है नीचे आ गया, ये वाला पॉइंट नीचे, ये वाला पॉइंट, तो डाउनवर्ड एंड राइटवर्ड ये शिफ्ट हो रहा है, इजंट इट? डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है एंड राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। अब लेट्स से लिक्विडिटी प्रेफरेंस फंक्शन में वेरिएशंस किया हमने, तो ऐसे में क्या होगा, अपवर्ड ये शिफ्ट होगा लेफ्टवर्ड, ठीक है। तो ऐसे ये जो वेरिएशंस होंगे ये चीज़ दी गई है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम समझ गए हैं, एलएम कर्व भी समझ गए हैं कैसे कैसे डिराइव करना है। अब ये दोनों क्या है, यहाँ पर अगेन यू विल सी कि ये इनकम है, एलएम कर्व फ्रॉम द लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी, एंड ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ओके दोनों में यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ऑन द एक्स एक्सिस वी हैव इनकम, thus we can combine them. Okay, I hope that is clear. We'll combine them in the next session. अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है इनफैक्ट। which among the following is correctly matched with respect to Hicks Hansen synthesis of theories of interest? IS कर्व में क्लासिकल थियोरी ऑफ इंटरेस्ट है, LM कर्व में लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियोरी ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। 1 2 1 सही है, ओनली 2 सही है, बोथ 1 एंड 2 या नीदर 1 नॉट। तो जो भी सही आंसर आपको लग रहा है, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लेट मी रिमाइंड यू, अगर आप जैब 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो द क्विकेस्ट एंड द बेस्ट वे टू क्वालिफाई इज टू बी पार्ट ऑफ आवर कोर्स, 4-in-1 कंप्लीट कोर्स, चारों जो कंपोनेंट्स है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, एंड यू कैन ऑल्सो टेक इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का कोर्स। ओके, इफ यू वांट टू अवेल यू कैन क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गेट अ डिस्काउंट ऑफ 75% अगर आप EduTap 75 इस कोड को यूज़ करोगे। ओके, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन 8146207241, hello@edutap.co.in पर आप हमें जो है मेल भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।